आइए अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। ये सिविल संबंधित सवाल है और ये सवाल है अमित कुमार साहब की तरफ से और अमित साहब लाइन पर मौजूद हैं। अमित साहब, आपने जानना चाहा है सिविल के बारे में, प्लीज क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं? आपने स्कोर के बारे में भी जानना चाहा। आपने क्या खुद अपना स्कोर चेक किया है? अभी आप किस तरह से आपकी स्टैंडिंग है? अभी मैंने लगभग 1 साल पहले अपना स्कोर चेक किया था जी। देन मेरा स्कोर 715। ओके, 715 मेरा स्कोर जी। तो मैं ये जानना चाहा था कि इतना स्कोर इनफ है मुझे लोन लेने के लिए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? आपको लोन की अभी जरूरत है? क्या आप कोई लोन लेना चाहते हैं? हाँ जी, अभी मैं 2 व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहा था। आपने अप्लाई अभी किया नहीं है? नहीं, अभी अप्लाई नहीं किया। पलवंत साहब, जिस तरह का स्कोर बता रहे हैं लेंडर्स, इस जो स्कोर स्पेसिफिकली जो इन्होंने बताया उसमें कंफर्टेबल आपको लगता है होंगे, क्योंकि ये 700 प्लस स्कोर बता रहे हैं। और जिस तरह का अभी जो ट्रेंड है उसको आप इनके समक्ष कैसे रखेंगे? मतलब इस स्कोर को लेकर ये खुद भी कंफर्टेबल रहे और लेंडर्स भी क्या कंफर्टेबल रहेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा सिविल के जो डेटा है उनके हिसाब से जो 90% जो लोन है वो उन लोगों को ही दिए गए हैं जिनका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है। तो इनका जैसे बता रहे हैं 715 है, तो बॉर्डर लाइन केस है, तो वो 90% की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको लोन मिलने की संभावना है। परंतु आपका सिविल का स्कोर अच्छा है यह एकमात्र प्रूफ नहीं है कि आपको लोन निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम की कंटिन्यूटी है, आपका जो पुराना जो रीपेमेंट रिकॉर्ड वगैरह है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, आपका प्रॉपर्टी या जो भी लोन जिस पर लेना चाहते हैं उसका वैल्यू वगैरह कितना है, ये बाकी जो सर्कमस्टेंसेज है और बाकी फैक्टर भी लेंडर कंसीडर करता है। पर ये प्राइमा फेसी एश्योरेंस दे देता है लेंडर को कि अगर क्रेडिट स्कोर सिविल का 700 के ऊपर है तो उसके डिफॉल्ट होने की संभावना बहुत कम है। इसमें अब 2 पहलू इन्होंने जानना चाहा, अगर ये इंप्रूव करना चाहें ये या बाकी व्यूअर्स भी, तो उसकी जो एक प्रक्रिया रहती है और वो जो एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया रहती है कुछ सिक्योर्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उसको मतलब क्या इनको भी एवेल्युएट करना चाहिए? आप इसको अगर बता सकें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि क्रेडिट स्कोर आपके स्वास्थ्य के जैसा है। आपको स्वास्थ्य अगर इंप्रूव करना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह जो आपका जो शेड्यूल है वो मेंटेन करना चाहिए। ऐसा का ऐसा जो अगर आपको सिविल का स्कोर अगर इंप्रूव करना है तो आपका कोई भी लोन वगैरह लिया हुआ उसका रेगुलर पेमेंट करते जाइए, टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिए। और जहां तक सवाल है जिनका सिविल का स्कोर खराब हो गया है और जिनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि या तो आपके पास कोई पैसा रखने को एफडी कर लीजिए, एफडी के सामने क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका रेगुलर पेमेंट दे दीजिए, या आपके पास कोई असेट रखने को जैसे एनएससी है, किसान विकास पत्र वगैरह अगर रखने को उनको गिरवी रख के उसके सामने आप लोन ले लीजिए और उसको रेगुलर पेमेंट करते रहिए, जिससे आपका जो रीपेमेंट का जो हिस्ट्री है वो सिविल में रिपोर्ट हो जाएगा और ग्रेजुअली आपका जो अगर पुराना खराब रिकॉर्ड है वो पीछे चला जाएगा और जो अच्छा रिकॉर्ड है वो आगे आ जाएगा। तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो भी इंप्रूव हो जाएगा इन ड्यू कोर्स। मैं ये बताना चाहूंगा सौरभ जी कि ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। आप समझो कि आपने लोन लिया और 6 महीने बाद में आपका क्रेडिट स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। कम से कम 2-3 साल लगेंगे। जी, ब्रेक का समय पर चलते चलते एक ब्रीफ में सिविल सेंटर की आपसे हम और रिएक्शन चाहेंगे। 700 प्लस जिनका स्कोर है उनके लिए तो चलिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं मेजरली उसी सेगमेंट को लोन्स दिए भी जा रहे हैं, लेकिन जिनका उनसे कम है, इनफैक्ट 700 के नीचे, 650 के आसपास या उसके नीचे, उनके लिए क्या बहुत मुश्किल होगा? मतलब लेंडर से किसी प्रकार का लोन लेना, मतलब जो हम बता रहे हैं आप स्कोर इंप्रूव किस तरह से करें, लेकिन क्या उनके लिए बहुत टफ है, मतलब अगर इस तरह की स्कोरिंग है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि असंभव जैसा शब्द मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, पर अगर आपका सिविल का स्कोर 700 से नीचे है तो लेंडर को लगता है कि ये बोरोर है, उसके डिफॉल्ट करने की संभावना ज्यादा है। और अगर किसी को लगता है कि ये बोरो करेगा और डिफॉल्ट कर देगा तो उसको कोई भी व्यक्ति लेंड नहीं करेगा। तो 700 से अगर नीचे किसी का स्कोर है तो उसको लोन मिलने की कम संभावना है। पर जैसे मैंने बताया कि 90% लोन 700 से ऊपर वाले को है, तो 10% लोन फिर भी जिनका स्कोर 700 से कम है उनको भी मिलता है उनके पास में, और दूसरे एविडेंस होंगे प्रूव करने के लिए कि उनकी रीपेमेंट की कैपेबिलिटी है या स्कोर खराब हो गया उसके पीछे उनका कोई जेन्युइन रीजन था। तो बाकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 700 से नीचे स्कोर है तो लोन मिलने की संभावना बहुत कम है। जी, तो ये है आपके लिए डिटेल्ड रिप्लाई अमित कुमार साहब। बाकी जानकारी स्क्रीन पर है, इसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।